कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में जितना सफलता हासिल करता जाता है या सफल होता जाता है, उतनी ही जल्दी उसके शत्रु बनने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, राइट वे मोटिवेटेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसका दोष किसी को देना भी शायद गलत होगा, इसलिए आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के 6 ऐसे चमत्कार रहस्य के बारे में जिससे आप अपने दुश्मन से बिना लड़े उससे बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चमत्कार रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षर क्यों कहते हैं कि यह कलयुग है, और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सफलता से खुश होने की वजह उसके प्रति जलन के भाव न रखना है, और इस जलन के चलते वह सामने वालों का दुश्मन बन जाता है और हर हालात में सफल व्यक्ति को गिराने में लगे रहते हैं। अब ऐसे शत्रुओं से दूर हो जाए, यह सवाल हमें सताती रहती है, जिस कारण हम अधिक परेशान रहने लगता है और इससे बचने के लिए उपाय सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको भारत की महान कौटिल्य कहे जान वाले आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताया गया कुछ ऐसे बातें बताने वाले हैं जिस पर अगर आप अपने जीवन में अमल कर देते हैं तो दुश्मनों की आपको परेशान करने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। और तेरे चाणक्य जी के नीतियां प्राचीन समय में जितना प्रचलित और उपयोगी थी, उतनी ही आज के समय में भी है। इन्होंने मानव की जीवन से संबंधित हर पहलू पर अपने नीति पेश किया है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा, मित्र, बिजनेस, आचार्य विचार तथा कई महत्वपूर्ण विषय के बारे में वह अपने नीति शास्त्र में बताए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे चाणक्य जी के द्वारा अपने शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए। और तेरे चाणक्य जी के नीतियां अपने से आप जीवन में कभी भी किसी भी बड़ी दुविधा में नहीं फंसोगे, और अगर फंस भी गए तो चाणक्य नीति के द्वारा बचा भी जा सकता है। नंबर 1, चाणक्य कहते हैं कि हमेशा धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए कि वो शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर वह एडम के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी तरीका और योजना अपना ले, वो धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वालों का ही विनाश होता है। जैसे 100 कौरवों भाइयों को 5 पांडवों ने ही नाश कर दिया था। इसलिए कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। और चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, और इस बाजार में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे, नाश कर देंगे, अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हो, जैसे वो आपसे कभी भी शत्रुघ्न नहीं करेगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकता है, मार नहीं सकता। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में होता है। इस संसार में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं जो मनुष्य का जीना मरना तय कर सके, क्योंकि इस संसार का पालनहार स्वयं नारायण है। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अपने दोस्त को ना देखकर दूसरों के दोस्तों को दिखाता है। इसलिए मूर्ख मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह अपने अवगुणों को ना देखकर दूसरे व्यक्तियों में दोष ढूंढने की पर्यटन करता रहता है, और वो अपने को अपराधी न मानकर दूसरे की अपराध और उनके दूसरों को ही खोजना रहता है। और मूर्ख व्यक्ति का यह स्वभाव भी होता है कि उसे अपनी गलतियां कभी भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए उनके सामने आप कितना भी सही काम कर लो, वो आपको गलत साबित करते ही रहेंगे। इसलिए उनके मुंह नहीं लगा चाहिए। नंबर 3, चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और इसके विपरीत जब आप शत्रु से घिरे हो तो चाणक्य जी के द्वारा बताए गए बात को अपनाना चाहिए।
दुश्मन चाहे एक हो या अधिक संख्या में, कभी भी उनके समक्ष आने पर, शत्रुओं से घिरे होने पर घबराएं नहीं, बल्कि उनके हर चाल पर नजर रखें, यानी कि सतर्क रहे। और सतर्क होने से आप अपने स्वंतुल की हर गतिविधि पर अपने नजर रख सकते हो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को देखकर डरकर भाग जाता है, उसकी शक्ति वही खंड हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने शत्रु से घिरे होने पर भी डरे नहीं। और चाणक्य जी के अनुसार अगर शत्रु आपके समान बलशाली हो तो उससे विनय पूर्वक पराजित किया जा सकता है। जो व्यक्ति का दुश्मन अधिक बलशाली हो तो उससे उसकी तरह व्यवहार करके पराजित कर सकते हैं। और अपनी दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेने से उसे उस पर 80% विजय हासिल किया जा सकता है। और इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी अपने शत्रु पर पहले प्रहार ना करें। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जानबूझकर ही अपराध करता है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप किसी कार्य को पूरा समझते हुए भी उसी कार्य को करता है। जिस मनुष्य के पास स्वयं नहीं होती वह ऐसा करता है, अर्थात जिन व्यक्तियों में संयम नहीं होता वह भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। इसलिए पहले हर मनुष्य को संयम रखना चाहिए और व्यक्ति को किसी पर भी कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि यदि क्रोध करना है तो पहले अपने क्रोध पर क्रोध करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और वो अनुचित कार्य कर बैठता है। इसलिए कहते हैं कि क्रोध सबको अपना बना लेता है और वो अपने स्वभाव के कारण विश्व विजयी बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर 5, चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच के समान होते हैं और बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा घृणा के पात्र होते हैं, और इसी बुद्धिहीन आचरण के कारण उसको लोग हमेशा नीचा दिखाई हैं। और बुद्धिहीन मनुष्य अपने हित के लिए नीच व्यक्तियों को त्याग देता है और इसे दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि दुर्जन व्यक्तियों के साथ कभी भी अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए। और जिन व्यक्तियों के नियत साफ नहीं होते और जो स्वभाव से दुष्ट हैं, उनके साथ मिलकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और उनसे मिलकर कार्य करने से मनुष्य को हानि उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे पत्थर कभी नरम नहीं होता और अपने कतर सुबह नहीं छोड़ना, इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अपना स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप पत्थर पर माथा मारेंगे तो नुकसान पत्थर का नहीं आपका ही होगा। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आपने शत्रु उड़ान हो तो उससे कठोर दंड द्वारा ही नियंत्रण कर सकते हो और सही मार्ग पर ला सकते हो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठोर वचन बोलने वाले और दुष्ट व्यक्ति यह जिस प्रकार के बात करते हैं कि आप इस प्रकार उनसे बात करके ही उनको नियंत्रण कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कुछ गलत करने से लोगों का भला होता है तो वो गलतियां करने से पाप नहीं होता, पुण्य मिलता है। और ध्यान रहे कि वह गलतियां धर्म के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त चाणक्य कहते हैं कि विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा अथवा अकाल के समय भी धर्म का ध्यान रखना चाहिए, धर्म को भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़ा के समय भी जो व्यक्ति धर्म को याद रखता है वे भयंकर पाप करने से भी बच जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा के समय मनुष्य क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, जिसके कारण बाद में उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। इसके लिए चाहे जो भी कुछ हो जाए, मनुष्य को हमेशा शांत रहना चाहिए, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, शांत रहकर ही हर स्थिति का सामना करना चाहिए। क्रोध यमराज के समान होता है, इसलिए उससे नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग 20 साल समुद्र से मिश्रित होते हैं, क्योंकि एक समय आने पर समुद्र अपनी सीमाओं को पार कर देता है और सारे देश में घुस जाता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके सामने कितना बड़ा संकट क्यों न आ जाए और कितना भी विकट परिस्थितियों और चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु वो अपनी सीमाओं को नहीं लेता है, वो अपने मर्यादा के अंदर रहकर ही बात करते हैं।
इसलिए चाणक्य जी उन्हें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति माना है और हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति बने रहने की कोशिश करो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।